हमारी तो किस्मत ही फूटी है जो इन दोनों बूढ़े-बूढ़ियों को साथ में रखना पड़ता है। काम के न काज के और दुश्मन अनाज के हैं। गुंजन चिल्लाते हुए मीरा से कहती है, जब देखो कुछ काम करने को कहो तो कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। कभी कहते हैं पैरों में दर्द है, कभी कहते हैं पीठ में। काम चोरी तो इन दोनों से सीखो। खाना 4 लोगों के बराबर खाते हैं, लेकिन काम आधे आदमी के बराबर भी नहीं करते। मीरा ने तंज कस दी है। दोनों देवरानियां एक दूसरे से बात कर रही थी और अपनी सास-ससुर पर तीखे ताने मार रही थी। मेरा बस चलो तो इन दोनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूं। नीरा हंसकर बोली। गुंजन भी बोली, मन तो मेरा भी करता है लेकिन कर भी क्या सकते हैं। उनकी जली-कुटी बातें सास-ससुर दुखी मन से सुन रहे थे। उनका मन करता था कि चिल्लाकर दोनों का मुंह बंद कर दे, पर वो ऐसा नहीं कर सकते थे, मजबूर थे। बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान भी नहीं बची थी कि वह कुछ बोल पाते। रह रहकर भगवान से कहते, हे ईश्वर, आपने बेकार में ही हमें औलाद दी, जिस कारण हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। इससे तो अच्छा था हम बे-औलाद ही रहते। हमें नहीं पता था कि इतने पूजा-पाठ और दुआओं के बाद भी ऐसी नालायक औलाद मिलेगी, जो माता-पिता का सम्मान तो दूर, उन्हें 2 वक़्त की रोटी भी चैन से नहीं खिला सकती। बुजुर्ग पति-पत्नी एक दूसरे का चेहरा देखते, आँसू पोंछते। हम दोनों बहुओं को कितना प्यार से बहू बनाकर लाए थे। वृद्धा बोली, सोचा था बहुएँ नहीं बेटियाँ हैं, बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा हमें इनकी सेवा करनी पड़ती है और फिर भी ये खरी-खोटी सुनाती रहती है। इन्हें हमारे बुढ़ापे का ज़रा भी तरस नहीं आता। वृद्ध ने धीरे से कहा, इनका क्या दोष दें? जब हमारा ही सिक्का खोटा है, तो बहुओं को क्या दोष दें, जो दूसरे घर से आई है। ये कहानी है रघुवीर जी और उनकी पत्नी सुलोचना जी की। शादी के 10 साल बाद किसी की दवा तो किसी की दुआ से बहुत मुश्किलों से सुलोचना जी की गोद भरी। उन 10 वर्षों में न जाने उन्होंने कितने ताने सुने होंगे, पर वे उल्टा जवाब नहीं देती थी। उनका स्वभाव इतना नरम था कि पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए, पर फिर भी ताने खत्म नहीं होते थे। एक दिन भगवान ने उन पर दया की और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सुलोचना जी शादी से पहले सरकारी अस्पताल में स्टाफ नर्स थी, लेकिन पहला बच्चा गोद में आते ही उन्होंने नौकरी छोड़ दी। बच्चे को खुद पालूंगी, संस्कार खुद दूंगी, यही सोचकर 2 साल बाद उन्हें दूसरा बेटा हुआ। अब सुलोचना जी अपने दोनों बेटों कुणाल और मयंक की परवरिश में पूरी तरह जुट गई। रघुवीर जी कभी-कभी कहते, दोस्त घूमने जा रहे हैं, हम भी चले, लेकिन सुलोचना जी बच्चों की तबीयत, पढ़ाई और देखभाल का हवाला देकर मना कर देती। धीरे-धीरे समय बीतता गया। रघुवीर जी के दोस्त कहते, यार दिन-रात काम ही करते रहते हो, कुछ समय अपने लिए भी निकालो। रघुवीर जी हंसकर कहते, अरे भाई, हमारे 2 बेटे हैं, यही तो बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। उन्हें क्या पता था कि जिन्हें वह बुढ़ापे की लाठी समझ रहे हैं, वही लाठी बनकर बरसेंगे। रघुवीर जी अपने ज़माने के जाने-माने कपड़े के व्यापारी थे। उन्होंने बहुत बड़ी दौलत नहीं, लेकिन बहुत इज़्ज़त कमाई थी। उनकी साख ऐसी थी कि थोक हो या खुदरा, सभी उन्हीं से माल लेते थे। फिर दोनों बेटे बड़े हुए तो रघुवीर जी ने दोनों की शादी धूम-धाम से कर दी। अमीर घरानों से भी रिश्ते आए थे, लेकिन उन्होंने सोचकर गरीब घर की लड़कियां चुनी। अमीर की बेटी को तो कोई भी बहू बना लेता है, गरीब की बेटी को बहू बनाना हर कोई पसंद नहीं करता। उनकी सोच नेक थी, पर किस्मत ने दूसरा खेल खेला। दोनों बहुएं गुंजन और नीरा गरीबी में पली थी। उनका धन वैभव देखकर उनकी आंखें चौंधी आ गई। ऊपर से दोनों बेहद खूबसूरत थी और दोनों बेटे कुणाल और मयंक अपनी-अपनी पत्नियों के प्यार में डूब गए। शादी से पहले तक बेटे माता-पिता पर जान छिड़कते थे, लेकिन शादी के बाद धीरे-धीरे दूर होते चले गए। उन्हें खुद भी पता नहीं चला कैसे। रघुवीर जी ने बेटों को शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ाया था ताकि वे अच्छी नौकरी करें, मगर दोनों पढ़ाई में कमज़ोर निकले, इसीलिए उन्होंने पिता का बिज़नेस ही सँभालना शुरू कर दिया। रघुवीर जी भी खुश थे, कम से कम सामने रहेंगे। लेकिन एक दिन त्योहार के सीजन में दुकान पर भीड़ थी। रघुवीर जी ने एक पुराने ग्राहक को उधार में माल दिया, मगर डायरी में नाम लिखना भूल गए। त्योहार के बाद ग्राहक पैसे देने आया। रघुवीर जी ने ईमानदारी से कहा, गलती हो गई, नाम लिखना रह गया, पर रकम मुझे याद है। ग्राहक ने जब रसीद दिखाई, रकम वही थी। ग्राहक बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, आप जैसे सज्जन बहुत कम मिलते हैं। वहां रघुवीर जी का बड़ा बेटा कुणाल सब सुन रहा था। वह आग बबूला हो गया। उसके मन में बैठ गया, पापा अब दुकान के लायक नहीं रहे। उसी दिन उसने पिता से कहा, पापा आप थक गए हैं, घर जाइए, आराम कीजिए। जब ठीक लगे तब आना, वरना आने की जरूरत नहीं।
और ये कहते हुए उसने पिता को लगभग घसीटकर दुकान से बाहर कर दिया। रघुवीर जी रास्ते भर रोते हुए घर लौटे, चेहरा सूजा हुआ था। सुलोचना जी घबरा गई। किसी ने कुछ कहा क्या? रघुवीर जी ने सब बता दिया। सुलोचना जी का दिल टूट गया। रात को खाना होने के बाद उन्होंने कुणाल को पास बुलाया, लेकिन वह सीधा कमरे में चला गया। सुलोचना जी ने तेज आवाज में कहा, कुणाल, मैंने क्या कहा था? कुणाल गुस्से से बाहर आया। उसी समय छोटा बेटा मयंक भी घर में आ गया। कुणाल बोला, क्या मैं तुम दोनों का नौकर हूँ? जब कहो तब दौड़कर आ जाऊं? सुन लो, आज से इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। मयंक तुरंत बोल पड़ा, वाह भाई, छुपे रुस्तम निकले। पापा से चुपके से साइन कराने में, नकली कागज बनवाने में तो आपने मेरा सहारा लिया और अब पलटी मार रहे हो। माँ बाप सन रह गए, ये क्या कह रहे हो? सुलोचना जी की आवाज कांप गई। कुणाल ने मयंक का कॉलर पकड़ लिया और हाथ उठा दिया। तभी मयंक की पत्नी नीरा बीच में आई। उसने शांत लेकिन कड़ी आवाज में कहा, भैया, कानून की किताब मैंने भी पढ़ी है। आपने धोखे से पिताजी की पूरी संपत्ति अपने नाम करवा ली है। ये अपराध है। मैं चाहूँ तो केस कर सकती हूँ। कुणाल के चेहरे का रंग उड़ गया। वह तुरंत नरम पड़ा। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। हम दोनों भाई हैं तो संपत्ति का बराबर हक है। बस यही कहना चाहता था। नीरा हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, तो फिर सही रास्ता ही चलिए, वरना आगे क्या होगा उसके लिए तैयार रहिए। रघुवीर जी के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उन्होंने हिम्मत करके बस इतना पूछा, तुम दोनों ने मुझसे कागज पर साइन करवा लिए? मुझे तो पता ही नहीं चला। मयंक बोला, बुढ़े, हम नालायक नहीं हैं। हम इतने लायक है कि समय रहते सब अपने नाम करवा लिया। त्योहार के सीजन में जब ढेर सारे कागज होते थे, मैं बीच बीच में प्रॉपर्टी के पेपर भी रख देता था। आप हम पर भरोसा करके बिना देखे साइन कर देते, बस ऐसे ही। अब जमाना ऐसा है, बाप को औलाद पर भरोसा नहीं तो औलाद को भी हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। इतना कहकर मयंक और नीरा चले गए। कुणाल भी घूरता हुआ कमरे में चला गया। गुंजन भी पीछे पीछे चली गई। रघुवीर जी का सिर झुक गया। वाह रे औलाद, जिनके लिए हमने कितनी कितनी मन्नतें मांगी, वही ये दिन दिखाएंगे, यह सोचा न था। सुलोचना जी ने पति के आंसू पोंछे और टूटे स्वर में बोली, लोग मुझे बांझ कहकर ताने मारते थे, तब भी मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती थी जितनी आज अपनी औलाद की करतूत देखकर हो रही है। माँ बाप की बातें बेटे बहू छुप कर सुन रहे थे। जो दोनों भाई कुछ देर पहले लड़ रहे थे, अब एक हो गए। दोनों ने हाथ मिलाया और गुस्से में आकर बोले, हमें नालायक कहते हो? नालायक तो तुम दोनों हो। अब तुम लोग किसी काम के लायक नहीं। अगर सलामती चाहते हो तो स्टोर रूम में जाकर रहो, वहीं सफाई करो और वहीं सो। और सुनो, खाने का नियम भी तय है। 15 दिन माँ एक बेटे के घर काम करेगी तो खाना उसी घर में मिलेगा। 15 दिन पिता दूसरे बेटे के घर काम करेंगे तो खाना उसी घर से मिलेगा। रात को दोनों स्टोर रूम में ही सोएंगे। रघुवीर जी ने विनती की, बेटा, जितना कहोगे करेंगे, बस हमें अपने कमरे में सोने दो। तुम्हारी माँ को धूल से एलर्जी है। लेकिन बेटों ने साफ कह दिया, शुक्र मनाओ कि घर में रहने दे रहे हैं, वरना बाहर निकलने में देर नहीं लगेगी। दोनों बुजुर्ग स्टोर रूम में पहुंचे। वहां धूल की मोटी परत थी। रघुवीर जी ने मुंह पर कपड़ा बांधा, थोड़ी जगह साफ की और वहीं बिस्तर बिछा दिया। सुलोचना जी रोती रही। उनका मन बीमार रहने लगा। लेकिन काम न करने पर खाना बंद, यह नियम बहुओं ने भी मान लिया था। मजबूरी में उन्हें उस उम्र में भी काम करना पड़ता, नहीं तो भूखा रहना पड़ता। दिन बीतते गए। दिन भर दोनों अलग अलग बेटों के घर काम करते, पास रहकर भी एक दूसरे को देख नहीं पाते। रात में स्टोर रूम में मिलते और बस एक दूसरे का हाथ पकड़ रो लेते। सुलोचना जी कहती, कुछ भी हो जाए आप मुझे मत छोड़ कर जाना। रघुवीर जी कहते, मैं भी तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। जिस दिन कुणाल ने मुझे दुकान से धक्के मारकर निकाला था, मैं उसी दिन मर गया होता, लेकिन तुम्हारा चेहरा सामने आ गया और मैं लौट आया। एक रात सुलोचना जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। ठीक से खाना नहीं, ऊपर से ज्यादा काम। बुखार तेज हो गया। बदन दर्द से वह कराह रही थी। रघुवीर जी घबरा गए। उन्होंने पहले बड़े बेटे के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन है? बेटा, मैं तुम्हारा पापा। तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, बुखार की दवा दे दो। कुणाल बोला, आपको नहीं पता आज माँ शनि मतलब मयंक के हिस्से में है, उसी से मांगो। मुझे डिस्टर्ब मत करो, वरना अंजाम जानते हो। रघुवीर जी कांपते हुए छोटे बेटे के दरवाजे पर पहुंचे। नीरा ने दरवाजा खोला। ससुर को हाथ जोड़ते रोते देखकर भी वह गुर्राई, रात भर नींद नहीं आती क्या? हमें चैन से सोने दो। बहू माधुरी, मतलब तुम्हारी सास की तबीयत बहुत खराब है, दवा दे दो। नीरा बोली, आप बड़े बेटे के घर काम करते हो, वहीं से मदद मांगो।
और फिर कल से तो माँ जी उधर जाने वाली है तो मेरी ज़िम्मेदारी नहीं बनती। रघुवीर जी टूट गए। सुबह तक सुलोचना जी की हालत और बिगड़ गई। उस दिन सुलोचना जी काम पर नहीं जा पाई। बड़ी बहू गुंजन गुस्से में स्टोर रूम में आ धमकी। रघुवीर जी पत्नी के माथे पर पट्टी रख रहे थे। गुंजन चिल्लाई, अरे बेशर्म उम्र हो गई है और रंग रंगिया आज का काम कौन करेगा? तेरे लिए नौकर रखा है क्या? सुलोचना जी दर्द से कराह रही थी। रघुवीर जी से सहा नहीं गया। उन्होंने हाथ उठाया लेकिन कुणाल ने झपटकर उनका हाथ पकड़ लिया। फिर दोनों भाइयों का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने बुजुर्गों का सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। धक्के देकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। रघुवीर जी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया, लेकिन पत्नी को संभालना था, इसीलिए वे टूटते हुए भी चल पड़े। सबसे पहले उन्होंने सुलोचना जी को ऑटो में बिठाकर अस्पताल पहुंचाया। इलाज हुआ, तबीयत सुधरी, मगर अब जाए कहाँ? उसी अस्पताल में सुलोचना जी के दूर के रिश्ते के भाई का बेटा दीपक मिल गया। उसने बताया कि उसकी नौकरी दूसरे शहर में लग गई है। माता पिता नहीं रहे, गांव का घर खाली है। अगर आप लोग कुछ दिनों के लिए वहां रह ले तो मैं घर भी संभल जाएगा और मैं भी निश्चित रहूंगा। यह सुनकर दोनों के दिल को राहत मिली। वे गांव चले गए। वहां की दवा पानी से सुलोचना जी की तबीयत जल्दी सुधरने लगी। रघुवीर जी के मन में फिर से जीने की जिद जागी। उन्होंने 2 साल की फसल के पैसों से थोड़ा सा जमा किया था। दीपक ने कहा, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, पैसा आप ही इस्तेमाल कीजिए। रघुवीर जी ने सुलोचना जी से कहा, खेती तो मौसम पर चलती है, क्यों ना अपना पुराना काम फिर से शुरू करें, मुझे अनुभव है। सुलोचना जी बोली, इस उम्र में? रघुवीर जी की आंखों में चमक आ गई। जब तक सांस है तब तक कोशिश है। और उन्होंने छोटे स्तर पर कपड़े का व्यापार फिर शुरू कर दिया। धीरे धीरे पुराने ग्राहक वापस जुड़ने लगे, क्योंकि रघुवीर जी का व्यवहार वही था, सच्चा, साफ और भरोसे वाला। पुराने वर्कर्स भी लौट आए, जिन्होंने बेटे के बुरे व्यवहार से दुखी होकर नौकरी छोड़ी थी। अब रघुवीर जी की आमदनी बढ़ने लगी। धीरे धीरे रघुवीर जी का छोटा सा कपड़ों का कारोबार फिर से चल निकला। उनके पुराने ग्राहक एक एक करके वापस आने लगे। उनकी ईमानदारी और सच्चे व्यवहार की वजह से कुछ ही वर्षों में उनका व्यापार पहले से भी अच्छा हो गया। सुलोचना जी की तबीयत भी अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। दोनों ने फैसला कर लिया था कि अब वे अपनी नई जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। उधर कुणाल और मयंक का कारोबार दिन प्रतिदिन घाटे में जाने लगा। लालच और गलत फैसलों की वजह से पुराने ग्राहक उनसे दूर हो गए। कर्मचारियों ने भी नौकरी छोड़ दी। देखते ही देखते दुकान बंद हो गई और कर्ज इतना बढ़ गया कि घर तक बेचना पड़ गया। अब चारों को किराए के छोटे से मकान में रहना पड़ा। तब उन्हें पहली बार अपने किए का एहसास हुआ। एक दिन दोनों भाई काम की तलाश में बाहर निकले। तभी उनकी नजर एक बड़ी कपड़ों की दुकान पर पड़ी। दुकान के बाहर लिखा था, रघुवीर वस्त्र भंडार। अंदर जाकर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके माता-पिता सम्मान के साथ अपना कारोबार संभाल रहे थे। दोनों भाइयों की आंखों से आंसू बहने लगे। वे दौड़कर रघुवीर जी और सुलोचना जी के पैरों में गिर पड़े। हमें माफ कर दीजिए, हमने लालच में आकर बहुत बड़ा पाप किया है। रघुवीर जी ने शांत स्वर में कहा, भगवान इंसान को गलती सुधारने का एक मौका जरूर देता है, लेकिन खोया हुआ भरोसा वापस पाने में समय लगता है। उन्होंने बेटों को कारोबार में हिस्सेदार नहीं बनाया, बल्कि मेहनत करके दोबारा अपनी पहचान बनाने का मौका दिया। दोनों भाइयों ने बिना किसी शिकायत के पूरी ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया। अब उन्हें समझ आ गया था कि जिस माँ-बाप को उन्होंने ठुकरा दिया था, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत थे। समय के साथ परिवार के रिश्ते फिर से जुड़ गए, लेकिन उस दर्द ने सभी को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। माँ-बाप का सम्मान ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। माता-पिता कभी अपने बच्चों से बदले में कुछ नहीं मांगते। उन्हें ना महंगे तोहफों की चाह होती है, ना बड़ी-बड़ी सुविधाओं की। उन्हें सिर्फ इतना चाहिए होता है कि जिस औलाद को उन्होंने अपनी उँगली पकड़कर चलना सिखाया, वही औलाद बुढ़ापे में उनका हाथ थाम ले। लेकिन जब बच्चे अपनी दुनिया में इतने खो जाते हैं कि उन्हें अपने माँ-बाप बोझ लगने लगते हैं, तब समझ लीजिए कि इंसान अपनी सबसे बड़ी दौलत खो चुका है। याद रखिए, पैसा, जायदाद और ऊँचा मकाम इंसान को बड़ा नहीं बनाते, बल्कि उसके संस्कार उसे बड़ा बनाते हैं। जिस घर में माँ-बाप की इज़्ज़त होती है, वहाँ भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। लेकिन जिस घर में बुजुर्ग के आंसू बहते हैं, वहाँ सुख और बरकत ज़्यादा समय नहीं टिकते। माता-पिता की बद्दुआ शायद कभी मुँह से ना निकले,
लेकिन उनके दर्द भरे आँसू ही इंसान की किस्मत बदलने के लिए काफ़ी होते हैं। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज जो बेटे अपने बूढ़े माँ-बाप को बोझ समझते हैं, कल वही खुद बूढ़े होंगे। आज जो व्यवहार वे अपने माता-पिता के साथ कर रहे हैं, कल वही उनके बच्चे उनके साथ करेंगे। इसीलिए कभी भी अपने माता-पिता का दिल मत दुखाइए, उनकी सेवा कीजिए, उनका सम्मान कीजिए और उन्हें भरपूर प्यार दीजिए, क्योंकि जब वे इस दुनिया से चले जाते हैं, तब लाख चाहकर भी उनके चरण छूने, उनसे माफ़ी माँगने या उन्हें एक बार गले लगाने का मौका कभी वापस नहीं मिलता, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज़ दोबारा मिल सकती है, लेकिन माँ-बाप दोबारा कभी नहीं मिलते। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।